बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक सिंटेक्स बुक बोर्ड और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका पार्ट 17 करने जा रहे हैं और क्वांटम नंबर्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये रहा आपका पेज नंबर 39 मेरे पास। क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और उसके बाद शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, N+L, विस्वेसर रूल, सेल्फ असेसमेंट, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और ये आपका चैप्टर ख़त्म और ये एक्सरसाइज शुरू। ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ आपको यही था कि ये एक टॉपिक नहीं है, ये जितने मैंने आपको नाम लिए ना सबके सब, ये पूरी सीरीज़ बन रही है, क्वांटम नंबर से आगे चलती रहेगी, तब जाके ये सारे टॉपिक कवर होंगे, सारे के सारे टॉपिक। लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक कवर होंगे वो जब आपकी बेस मजबूत होगी। और बेस आपकी कब मजबूत होगी? आपको इसका क्वांटम नंबर्स का पार्ट 1 और ओवरऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 16 जो है वो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपकी बेस बनाई है। अगर वो आपने पार्ट नहीं देखा तो यकीन जानिए कि आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है भाई, क्वांटम नंबर्स का पार्ट, क्वांटम नंबर्स पार्ट 2 है ये। इसमें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ना इसको देखेंगे। ये क्वांटम नंबर्स है क्या, मैं टू द पॉइंट आपको बता दूं और कोई एक रिव्यू भी करता हूं इससे पिछले वाला पार्ट जो है। ये 4 क्वांटम नंबर आपको क्या बताते हैं? आसान लफ्ज़ों में ये 4 क्वांटम नंबर आपको लोकेशन बताते हैं, लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन एन एटम। एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, अगर आपको ये बात बतानी है तो ये बताने के लिए आपको इन 4 क्वांटम नंबर्स को बताना पड़ेगा। ये 4 क्वांटम नंबर्स आपको पता होंगे तब आप इस काबिल होंगे कि आप जो है किसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता सकें। और लोकेशन भी नहीं, प्रोबेबिलिटी उस लोकेशन की, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। मैंने टू द पॉइंट आपको ये बात बता दी है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा चांस कि एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर मौजूद है, ये बताने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में किस जगह पर मौजूद है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये रोमन में लिख रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किस चीज़ के? कि एटम में ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर मौजूद है, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। किसकी? प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और ये बताने के लिए आपको इन 4 नंबर्स का पता होना ज़रूरी है, जिनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? मैंने टू द पॉइंट आपको इन 4 क्वांटम नंबर्स का मकसद बता दिया है कि ये 4 क्वांटम नंबर्स जो है वो क्यों हम इन पे काम कर रहे हैं, ये 4 क्वांटम नंबर्स क्या हैं और कैसे हमें ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देते हैं एक इलेक्ट्रॉन की एक एटम में कि वो किस जगह पर मौजूद है। ठीक है, एग्जैक्ट आप लोकेशन इलेक्ट्रॉन की नहीं बता सकते 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं। ये तो बात हो गई। अब पिछली वीडियो का हवाला देते हैं, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताई थी बात? मैंने आपको एक घर बना के दिखाया था, एक ग्राउंड बनाया था मैंने, ग्राउंड, ठीक है, और ग्राउंड में मैंने बताया था आपको ये कुछ घर बने हुए हैं, ये बात मैंने आपको समझाई थी।
दोबारा मैं उसको क्विक रिव्यू कर देता हूँ। और मैंने आपको बताई थी ये ग्राउंड जो है ये क्या है, असल में ये एटम है। और ग्राउंड में जो हाउसेस बने हुए थे, जो घर बने हुए थे, ये क्या हैं, ये शेल्स हैं। और घरों के अंदर जो रूम्स बने हुए हैं ये क्या हैं, ये सब शेल्स हैं। और रूम्स के अंदर जो किचन कैबिनेट्स बने हुए हैं, किचन कैबिनेट्स बने हुए हैं, ये क्या हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, कभी कभी ऑर्बिटल्स और सब शेल्स जो हैं इनको एक ही बोल दिया जाता है, ये भी आप जहन में रखिएगा, तो परेशान मत होइएगा। अच्छा, तो ये बात हो गई, ये 4 एटम के अंदर ग्राउंड, ये ग्राउंड बना हुआ है, ठीक है। इस ग्राउंड में ये 4 घर बने हुए हैं। और इन 4 घरों के अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये ग्राउंड है और घर बने हुए हैं ये 4। और इनके अंदर पहला जो घर है इसके अंदर 1 रूम है, दूसरा जो घर है इसमें 2 रूम हैं, तीसरा जो घर है इसमें 3 रूम हैं, इसमें 3 रूम हैं, और चौथा जो घर है इसमें 4 रूम हैं। ये बात मैंने आपको समझाई थी। आगे मैंने क्या बात बताई थी आपको, अब ज़रा मेरी बात समझिएगा। अगर मैंने जैसे कहा कि ये 4 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताते हैं, ठीक है। अब ये कैसे, अब एक और मिसाल देके मैं बताता हूँ आपको लोकेशन ऑफ, अगर किसी की लोकेशन, अगर मेरी ही लोकेशन जाननी हो, जैसे कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ हैदराबाद सिटी में, बल्कि यूँ करते हैं आसान लफ्ज़ों में, कोई मेरा दोस्त कोई बाहर फॉरेन में, अमेरिका में है या यूरोप में है, कहीं पे भी, वो मुझसे बोलता है टेल मी यूर लोकेशन, टेल मी यूर लोकेशन। एक और मिसाल दे के आपको समझा रहा हूँ, रटने वाले थोड़ी ना है हम, तो समझने वाले हैं ना। तो वो मुझसे क्या पूछ रहा है, वो अमेरिका में रहता है, मुझसे बोल रहा है टेल मी यूर लोकेशन, अपनी लोकेशन बताइए। तो मैं उसको बताऊंगा कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर क्या है, मेरा सूबा है सिंध, और मेरे सूबे के अंदर बहुत सारे शहर हैं, ठीक है। उनमें से एक शहर है हैदराबाद, और हैदराबाद में जो मेरा घर है, माय होम, यहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। आपने देखा कि वो जो मेरा दोस्त अमेरिका में बैठा है उसको अपनी लोकेशन में कैसे बता रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सूबे हैं, उनमें से एक सूबा सिंध है, और सिंध के अंदर बहुत सारे शहर हैं, उनमें से एक शहर हैदराबाद है, और एक शहर जो हैदराबाद है उसमें बहुत सारे घर हैं, उनमें से एक घर जो है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये मेरी लोकेशन है। अब ज़रा बात को समझिएगा। एक एटम जो होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें ये जो आपको ऑक्टेट रूल के मुताबिक शक्ल नज़र आ रही होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, इस तरह से। अगर क्लोरीन का एटम ले लें मिसाल के तौर पर, क्लोरीन का एटम ले लें, इसके पास इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो कौन सी ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्लासिकल, ओल्ड, जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो इसमें तो आपको इलेक्ट्रॉन सामने सामने ही नज़र आते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ शेल्स की बात होती है। किसकी बात होती है, सिर्फ शेल्स की बात होती है ऑक्टेट रूल के अंदर, क्लासिकल या ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। सब शेल्स की बात नहीं होती, ऑर्बिटल्स की बात नहीं होती। एडवांस या मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो शेल्स से आगे सब शेल्स की भी बात करती है और ऑर्बिटल्स की भी बात करती है। बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर अब ज़रा ये 3 मिसालें दी हैं मैंने, एक ये घरों की दी है, उसके बाद अपनी लोकेशन आपको समझाई है, उसके बाद फिर यहाँ पर ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं सर्किल बना रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला ब्लैक जिसको मैंने कर दिया है, इसकी लोकेशन अगर बतानी हो इस एटम के अंदर इसकी लोकेशन अगर बतानी हो
इस एटम के अंदर, तो फिर मैं क्या बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है। सबसे पहले मैं बताऊंगा ये इलेक्ट्रॉन एटम में है, ठीक है। फिर मैं क्या बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉन किस में है, शेल में है। शेल का नंबर कौन सा है, ये दूसरा है, n = 2। और आपको पता है दूसरे नंबर का जो शेल है उसका नंबर 2 है और उसका सिंबल जो है वो L है, कैपिटल L। और ये जो पहले नंबर वाला है ये है n = 1 और इसका सिंबल है कैपिटल K। और ये तीसरे नंबर वाला जो शेल है ये है n = 3 और इसका सिंबल है KLM है। समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ पर अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन का बताना है तो पहले मैं क्या बोलूँगा कि ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, ठीक है। दूसरी बात, एटम के अंदर कहाँ पर मौजूद है, एटम में तो बहुत सारे शेल्स हैं, तो हम बताएंगे क्या कि ये सेकंड शेल में है, यानी कि L शेल में है, यानी कि दूसरे नंबर वाले शेल में है। अब आगे बात चलेगी और यहाँ भी देखिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, एटम के अंदर शेल्स हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं। एग्जैक्टली एटम के अंदर शेल है, सेकंड शेल, इसके अंदर सब शेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो सब शेल्स के अंदर क्या है, ऑर्बिटल मौजूद है। यहाँ पर मौजूद है इलेक्ट्रॉन। अब कंपैरिजन कर लें ज़रा आप। मैंने क्या बताया था, मुझसे पूछा कहाँ हो भाई, मैंने बोला पाकिस्तान में हूँ। पाकिस्तान में कहाँ हो, सिंध में हूँ। पाकिस्तान में एक से ज़्यादा सूबे हैं, आप कौन से सूबे में हो, मैं सिंध में हूँ। इलेक्ट्रॉन का पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ हो भाई, इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम के अंदर है। एटम के अंदर कहाँ हो, अब देखें, एटम पाकिस्तान, एटम के अंदर कहाँ हो, मैं शेल में हूँ। शेल में किस जगह पर भाई, एटम के अंदर एक से ज़्यादा शेल होते हैं, मैं दूसरे नंबर वाले शेल में हूँ। दूसरे नंबर वाले शेल के अंदर क्या मौजूद हैं, सब शेल्स मौजूद हैं, ठीक है, सब शेल्स मौजूद हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया दूसरे नंबर वाले। अब बात होगी सब शेल्स। सब शेल्स होते हैं, हर शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में अब तीसरी बात क्या होगी, सब शेल्स तो 4 किस्म के होते हैं सब शेल्स। इनके नाम ये हैं S, P, D और F। ये चारों के चारों जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सब शेल्स के नाम हैं। तो यहाँ पर फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी लोकेशन कहाँ है, आप बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन एटम में है। एटम में किस शेल के अंदर है, आप बोलेंगे सेकंड शेल के अंदर है। सेकंड शेल के अंदर तो बहुत सारे सब शेल्स हैं। कौन से सब शेल के अंदर है ये, मिसाल के तौर पर सेकंड शेल में सिर्फ 2 ही सब शेल आते हैं। सेकंड शेल में सिर्फ 2 ही सब शेल आते हैं, ज़रा नोट्स में डाल लीजिए ये बात आप। पहला जो शेल है जिसका नंबर 1 है, इसमें सिर्फ एक ही सब शेल आता है जिसका नाम है S, ये पहला वाला, ठीक है। और दूसरा जो शेल है जिसका नंबर 2 है, इसके अंदर 2 सब शेल आते हैं। पहला तो S आता है, फिर P आता है। तीसरा जो शेल है उसके अंदर 3 सब शेल आते हैं, S आता है, P आता है और D आता है। और चौथा जो शेल है उसके अंदर कितने सब शेल हैं, 4 सब शेल उसके अंदर आते हैं। पहला S, फिर P, फिर D, फिर F। आपने ये बात नोट की कि पहले वाला जो शेल है उसके अंदर जो सब शेल है, ये मैंने बता दिया आपको, ये सब के सब क्या हैं, ये सब शेल्स हैं। ये सब के सब क्या हैं, सब शेल्स हैं। S क्या है, सब शेल है। P क्या है, सब शेल है। D क्या है, सब शेल है। F क्या है, सब शेल है। इन सब शेल्स को कभी कभी ऑर्बिटल्स भी कह दिया जाता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है अभी वो फ़िलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, और ना आपने इस पर ज़्यादा आपने ध्यान देना है वरना आपका कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा। अभी तो आप तरतीब में रहिए कि एटम के अंदर शेल्स हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं। अभी ये फ़र्क रखिएगा, ठीक है। तो दोबारा यहीं पे आ जाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन की अब हम बात कर रहे हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन एटम में है। एटम के अंदर कहाँ है, शेल्स में। शेल्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो आप बताएंगे कि ये कौन से शेल में है, ये दूसरे शेल में है, n = L में मौजूद है। अब L की बात आएगी तो दूसरा ये N, ये K शेल, ये L शेल, ये M शेल और ये N शेल। तो ये भी नीचे भी मैंने लिख दिया आपकी सहूलत के लिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है, ये एटम में मौजूद है। एटम में तो
बहुत सारे शेल्स मौजूद हैं, के भी मौजूद है, एल भी मौजूद है, एम भी मौजूद है, ठीक है। तो किस शेल के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसकी लोकेशन जाननी है? ये एल सेकंड शेल में मौजूद है। इस सेकंड शेल के अंदर जिसका नाम एल है, ठीक है, इसके अंदर तो सब शेल्स मौजूद हैं एस, पी, डी, एफ। तो सेकंड शेल के अंदर तो सिर्फ दो ही सब शेल आते हैं, कौन कौन से? एक एस आता है, ये देख लीजिए, एक एस आता है और दूसरा पी आता है। तो ये किसके अंदर मौजूद है? मिसाल के तौर पे ये पी के अंदर मौजूद है, ये पी के अंदर मौजूद है। फिर आगे बात होगी पी के अंदर, पी के अंदर तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं पी के अंदर। कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल। और इन 3 ऑर्बिटल के नाम भी लिख देता हूँ, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किस ऑर्बिटल के अंदर है? तो आप बताएंगे ये इलेक्ट्रॉन पी वाई ऑर्बिटल के अंदर है। हो गई पूरी लोकेशन। देखें कितनी मिसालें देके मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी लोकेशन अगर मुझसे मेरा अमेरिका में कोई दोस्त पूछता है तो मैं वो बताने के लिए 4 चीज़ें उसको बता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान में कहाँ रहते हो भाई? पाकिस्तान में तो 4 सूबे हैं, 5-6 सूबे हैं, 5 हैं। तो किस सूबे में रहते हो आप? मैं बोलता हूँ मैं सूबा सिंध में रहता हूँ। सूबा सिंध के अंदर तो बहुत सारे शहर हैं। कौन से शहर में रहते हो? मैं हैदराबाद शहर में रहता हूँ। हैदराबाद शहर में तो बहुत सारे घर हैं। तो आप अपने घर का नाम कोई भी रख लें। तो मैं हैदराबाद शहर में अपने घर में रहता हूँ, ओन हाउस, मेरा ये अपना घर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसका मैं नाम रख देता हूँ सजदा हाउस, मेरी बेटी का नाम है। तो अब मैं अपने दोस्त को क्या लोकेशन बता रहा हूँ कि भाई मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान में सिंध में रहता हूँ, सिंध में हैदराबाद में रहता हूँ और हैदराबाद में सजदा हाउस में रहता हूँ। मैंने अपनी लोकेशन बताने के लिए देखें 4 चीज़ें बताई हैं। एग्जैक्टली जब किसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन आपको बतानी होगी ना तो आपको 4 चीज़ें बतानी पड़ेंगी, टॉप टू बॉटम। और इन्हीं 4 चीज़ों को बताने के लिए इन्हीं 4 चीज़ों को क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। समझ आ गई बात? जैसे मेरी लोकेशन में आप देखें, साइज़ वाली बात भी ज़रा समझ लीजिए। मेरी लोकेशन के अंदर सबसे बड़े साइज़ का ये मुल्क है, कंट्री, सबसे बड़े साइज़ का मुल्क है ना। मुल्क के अंदर फिर सूबे आ गए, प्रोविंस आ गए, उसके बाद इसका साइज़ है इससे छोटा, सबसे बड़ा मुल्क, उससे छोटा सूबा, उससे छोटा शहर, ठीक है भाई। कंट्री, प्रोविंस, प्रोविंस के अंदर सिटी, सिटी के अंदर सिटी से छोटे क्या हैं? होम, घर हैं। समझ आ गई बात? अब आप साइज़ भी देख लें। मुल्क सबसे बड़ा, उसके अंदर छोटा सूबा, उसके अंदर छोटा शहर, उसके अंदर छोटा आपका घर जिसको होम कह रहे हैं। सजदा हाउस में मेरी क्या है? मैं लोकेट करता हूँ। 4 मैंने बातें बताई। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बतानी है ना, 4 नंबर्स का हवाला लेना पड़ेगा। पहला नंबर, अब यहाँ भी साइज़ देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 नंबर्स नहीं, बेसिकली 3 नंबर्स का आपको यूज़ करना पड़ेगा। 3 नंबर्स जो हैं उनकी मदद से आप बता सकते हैं। बहरहाल तो अभी उनकी तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ पर जब आएंगे, ये तो पहला मैंने एटम जो लिखा है ना, ये तो अंडरस्टूड बात है कि भाई एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एटम के बाहर तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होंगे, तो एटम के अंदर ही हैं। अब एटम के अंदर शेल्स हैं भाई। शेल्स के अंदर तो शेल्स तो हमारे पास शेल तो के भी है, शेल तो एल भी है, शेल तो एम भी है। तो किस शेल की बात कर रहे हैं आप? पहले शेल की जो कि के है उसकी बात हो रही है, दूसरा शेल जो कि एल है उसकी बात हो रही है, तीसरा शेल जो कि एम है उसकी बात हो रही है, और चौथा शेल जो एन है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर दूसरे शेल की बात हो रही है जिसका नाम एल है। अब एल के अंदर हमारे पास क्या है? सब शेल्स की बात हो गई, ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। अब के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। के अंदर जो एस सब शेल है ना, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है। जो एल शेल है ना, उसके अंदर 2 सब शेल हैं, एस और पी। एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं।
एम के अंदर कितने हैं? 3 सब शेल हैं, एस है, पी है, डी है। एस के अंदर 1 ऑर्बिटल है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। अब चौथे शेल की तरफ चलते हैं, एन की तरफ। तो चौथा शेल जो एन है, इसके अंदर 4 सब शेल हैं। पहला सब शेल जो एस है, इसके अंदर 1 ऑर्बिटल है। दूसरा सब शेल जो पी है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। तीसरा इसमें जो सब शेल है डी, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। और चौथा सब शेल जो इसके अंदर है एफ, उसके अंदर 7 ऑर्बिटल हैं। समझ में आ गई बात? अब फिर दोबारा यहीं पे आते हैं, इसी की तरफ। थोड़ी मुश्किल अगर हो रही है ना तो वीडियो पीछे करें, ठीक है? मुश्किल कॉन्सेप्ट है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वीडियो पीछे करके दोबारा से मेरी बात धीरे धीरे सुने और नोट करते जाएं साथ साथ। फिर दोबारा टारगेट क्या है हमारा? लोकेशन बताइए इस इलेक्ट्रॉन की। तो पहले आप क्या बताएंगे? शेल। अब एटम को हटा दें, किसकी बात करेंगे? शेल। शेल का नंबर बताना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किस शेल में मौजूद है, ठीक है? तो शेल तो हमारे पास के भी है, एल भी है, एम भी है, एन भी है। क्योंकि ये दूसरे नंबर वाले शेल में आ रहा है, इसका नंबर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम एल है। समझ आ गई बात? तो आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल के अंदर मौजूद है। किसके अंदर मौजूद है? एल शेल के अंदर। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है? एल शेल के अंदर मौजूद है। अब बात होगी कि एल शेल के अंदर जो है वो सब शेल कौन कौन से हैं? तो एल शेल के अंदर जिसका नंबर दूसरा है, इसमें 2 सब शेल हैं, एस है और पी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से सब शेल में आ रहा है? एस में आ रहा है या पी में आ रहा है? तो आप जो है इसका बताएंगे पी सब शेल के अंदर है। पी सब शेल के अंदर है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये पी सब शेल जो है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, इनके नाम क्या क्या हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इन तीनों ऑर्बिटल्स के नाम भी हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस ऑर्बिटल में है? आप इसको कहेंगे कि ये जो है वो पी वाई। किस ऑर्बिटल में है? ये पी वाई ऑर्बिटल के अंदर मौजूद। ऑर्बिटल। हो गई पूरी लोकेशन। तो ये मैं इतनी देर से जो तकरीर कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ मैंने लोकेशन की मिसाल दी है आपको, यही समझाने के लिए कि सिर्फ एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अगर आपसे पूछा जाए कि ये इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये बताने के लिए आपको शेल बताना पड़ेगा, उसके अंदर सब शेल बताना पड़ेगा, उसके अंदर आपको ऑर्बिटल बताना पड़ेगा। समझ में आ गई बात आपको? ये 3 चीज़ें जब आप बता देंगे तब आप किसी हद तक प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन की लोकेशन की। समझ में आ गई बात? अब ये दोबारा ये पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था इसको अब आप देख लें, नक्शा जो मैंने बताया। क्या मैंने बताया था? इस ग्राउंड को आप समझिए कि ये एटम है। ये ग्राउंड क्या है? ये एटम है। और इस तरह इस ग्राउंड के अंदर घर हैं, इसी तरह ये जो घर बने हुए हैं, 4 मैंने घर बनाए। तो यहाँ पर एटम के अंदर शेल्स मौजूद हैं। कौन कौन से? के, एल, एम और एन। तो ये पहला वाला घर हो गया के, दूसरा वाला एल, तीसरा वाला एम, चौथा वाला एन। उसके बाद फिर आप चल रहे हैं, ग्राउंड के अंदर हाउसेस मौजूद हैं, हाउसेस के अंदर रूम्स मौजूद हैं। तो पहला वाला हाउस देखें तो इसके अंदर एक ही रूम है। रूम्स को हमने किससे कंपेयर किया है? सब शेल्स से। तो सब शेल्स कौन कौन से हैं? एस है, पी है, डी है और एफ है। तो अगर हम देखें पहले शेल के अंदर कौन सा सब शेल है, तो के शेल के अंदर जो है ना, के शेल के अंदर एस मौजूद है, एस सब शेल मौजूद है। फिर एल के अंदर देखें और ये एस सब शेल कहाँ है? ये रहा वो एस सब शेल, ठीक है। फिर एल को देखें तो एल के अंदर 2 सब शेल हैं, एस है और पी है। तो ये रहा एस, ये वाला एस और ये वाला ये
लंबा सा, ये पी सब शेल आ गया। उसके बाद एम की तरफ चलते हैं तो इसके अंदर एस सब शेल है, पी सब शेल है और डी सब शेल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एस कौन सा है, ये रहा एस सब शेल, पी कौन सा है, ये रहा पी सब शेल और डी कौन सा है, ये रहा सबसे लंबा, ये डी सब शेल हो गया। ठीक है, फिर एन शेल की तरफ चलेंगे तो इसके अंदर 4 सब शेल हैं, एस, पी, डी और एफ। ये सबसे छोटा वाला जो है एस सब शेल है, उसके बाद ये वाला जो है ये पी सब शेल है, ये तीसरा वाला जो है ये डी सब शेल है और चौथा वाला जो है ये एफ सब शेल है। ठीक है भाई, एटम हो गया, शेल्स हो गए, सब शेल्स हो गए हर शेल के अंदर। अब चलते हैं आखिरी चीज़ ऑर्बिटल्स की तरफ। ऑर्बिटल्स, ये वो आखिरी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांस जो होगा इसके अंदर होगा, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का। तो अब के अंदर, के शेल के अंदर एक ही सब शेल है एस और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है 1। ठीक है, दूसरा जो शेल है एल, उसके अंदर 2 सब शेल हैं एस और पी। एस के अंदर एक ऑर्बिटल है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, तो टोटल एल के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, टोटल ऑर्बिटल काउंट करें ज़रा। एक ऑर्बिटल एस में मौजूद है, 3 ऑर्बिटल पी में मौजूद है, 1 + 3 = 4 ऑर्बिटल मौजूद हैं एल के अंदर। ठीक है भाई, के अंदर कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं, के में सिर्फ एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल मौजूद है। एल के अंदर कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं, 4 ऑर्बिटल मौजूद हैं। एक ऑर्बिटल एस में मौजूद है, 3 ऑर्बिटल पी में मौजूद है। अब ये साथ साथ में बनाऊंगा अभी। ये पी के जो 3 है ना, वो ये मैं बना रहा हूँ, 1 2 3 ये बन गए। ठीक है, ये पी के मैंने 3 ऑर्बिटल बना दिए। अब चलते हैं एम शेल की तरफ। एम जो शेल है इसके अंदर 3 सब शेल हैं, एस पी डी। ये रहा एस, ये रहा पी और ये रहा डी। एस के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल एस में हो गया, 3 ऑर्बिटल पी में हो गए, 5 ऑर्बिटल किसके अंदर हो गए, इस डी के अंदर हो गए। तो टोटल ऑर्बिटल एम के अंदर, एम में टोटल ऑर्बिटल 1 और 3 4 और 5, टोटल ऑर्बिटल हो गए 9 ऑर्बिटल हो गए इस एम शेल के अंदर। बिल तरतीब एक ऑर्बिटल एस में, 3 ऑर्बिटल पी में, 5 ऑर्बिटल डी में। अब चलते हैं एन शेल की तरफ। एन शेल में एक सब शेल है। एन के अंदर कितने सब शेल हैं, एस भी है, ये रहा, पी भी है, ये रहा, डी भी है, ये रहा और एफ भी है, ये रहा सबसे बड़ा वाला सब शेल। एस के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल है। ठीक है, ये पी वाला जो है इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, ये 3 बना दिए मैंने। और डी वाला जो है इसमें 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए। और एफ जो है इसके अंदर 7 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7 ऑर्बिटल हो गए एफ के अंदर। तो टोटल ऑर्बिटल एन के अंदर, टोटल ऑर्बिटल इस एन शेल के अंदर कितने हो गए, 1 और 3 4 और 5 9 और 7 कितने हो गए, 16 ऑर्बिटल हो गए, 16 ऑर्बिटल। समझ आ गई बात आपको? कोई रिव्यू करूं दोबारा से। के शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, 1 है। क्या नाम है उस सब शेल का, एस। एस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 1। एल जो शेल है उसमें कितने सब शेल हैं, 2। क्या नाम है उनका, एस और पी। एस में, एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 1। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 3। तीसरे शेल की तरफ चलते हैं, एम की तरफ। एम जो शेल है उसमें कितने सब शेल हैं, 3 सब शेल हैं। एस है, पी है और डी है। एस में कितने ऑर्बिटल हैं, 1। पी में कितने ऑर्बिटल हैं, 3। डी में कितने ऑर्बिटल हैं, 5।
टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए m के अंदर? 9। अब n की तरफ चलते हैं। n में कितने सब शेल हैं? 4। s के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 1। p के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3। d के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5। 5 ऑर्बिटल हैं d के अंदर। और f के अंदर, f सब शेल जो है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 7। टोटल n शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हो गए? 16 हो गए। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की तरफ। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की तरफ। ये ज़रा नोट कर लीजिए। ईच ऑर्बिटल हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम ज़रा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ठीक है। K के अंदर, K जो शेल है इसमें एक ही सब शेल है S, और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हैं K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कोई पूछे भाई क्यों K के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं? तो आप बोलेंगे K शेल के अंदर एक ही सब शेल है S, और S जो है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं K की बात करूं तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब L की तरफ पूछा जाए कि L में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो L के अंदर, L शेल के अंदर सब शेल S और P, S के अंदर एक ही ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और P जो है उसमें 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये 2 मैंने जगह खाली इसीलिए छोड़ी थी कि S में बना देते हैं ज़रा। ये S हो गया, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये दोबारा S रिपीट हो रहा है, ये इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये P है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो L के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन S के पास और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो P के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन S के पास और 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास? P के पास। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं? L के पास। ये L शेल जो है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। अब चलते हैं M की तरफ। मत भूलिएगा ईच ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अब M शेल की तरफ चलते हैं। इसके अंदर कितने सब शेल हैं? 3। पहला कौन सा है? S। उसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 1। ये रहा। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरा सब शेल इस M शेल के अंदर कौन सा है? ये P वाला। 3 ऑर्बिटल हैं इसके अंदर, और हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल P जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद ये तीसरा वाला जो D सब शेल है, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? 2। दूसरा ऑर्बिटल भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तीसरा ऑर्बिटल भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। चौथा ऑर्बिटल भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। पांचवा ऑर्बिटल भी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो 2 2 2 2 5 ऑर्बिटल हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा जाए कि M जो है इसके पास, M जो है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? S के अंदर एक ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। P के अंदर 3 ऑर्बिटल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। D के अंदर 5 ऑर्बिटल, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए? 2 6 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएंगे? M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है। अब चलते हैं N शेल की तरफ। N शेल जो है इसमें हमारे पास 4 सब शेल हैं। S है, P है, D है और F है। S के अंदर हमारे पास जो है कितने ऑर्बिटल हैं? एक ऑर्बिटल है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर N शेल के अंदर दूसरा सब शेल कौन सा है? P। उसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 3। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ये बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन।
2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, पी के पास, ये आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं डी की तरफ। डी के पास जो है वो 5 ऑर्बिटल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में, 2 तीसरे ऑर्बिटल में, 2 चौथे ऑर्बिटल में, 2 पांचवें ऑर्बिटल में। तो इस तरह 5 ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, डी में ये होगा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। अब एफ की तरफ चलते हैं, इसमें 7 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, चौथे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पांचवें में भी 2 इलेक्ट्रॉन, छठे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सातवें में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो एफ जो सब शेल है इसमें 7 ऑर्बिटल हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो टोटल एफ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस 14 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे पूछूं पूरे एन शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, पूरे एन शेल के अंदर, तो एस के ये 2 हो गए, पी के ये 6 हो गए, डी के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और एफ के 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और 10 28 और 4 32 इलेक्ट्रॉन्स टोटल किसके अंदर आ रहे हैं, एन के अंदर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और एन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात आपको। अब चलते हैं आगे। अब मज़ा है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला समझाने में, अब सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला वाला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स यू, क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। टेल्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल, कौन सा शेल है। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसका मतलब कौन सा शेल है, देखिए अब आप सेकंड में बताएंगे, k शेल है। अगर n इज इक्वल टू 2 आ जाता है तो कौन सा शेल है, l शेल है। अगर n इज इक्वल टू 3 आ जाता है तो कौन सा शेल है, m शेल है। और n इज इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब कौन सा शेल है, n शेल है। समझ में आ गई बात आपको। अब आपको पता है हर शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स की हमारे पास वैरायटी है, एस भी है सब शेल, पी भी है सब शेल, डी भी है सब शेल और एफ भी है सब शेल। अगर आप जानना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन शेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एक शेल है मिसाल के तौर पर n इज इक्वल टू 3, कौन सा शेल है ये, के एल एम, ये m शेल है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस m शेल के अंदर सब शेल्स कितने हैं, ये नहीं पूछ रहे हम आपसे। आप ये बता दें कि जितने भी सब शेल्स हैं इस m शेल के अंदर, उनके अंदर टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता दीजिए। तो ये बताने के लिए ये फॉर्मूला मौजूद है, n स्क्वायर, n की जगह पर क्या आएगा, n की वैल्यू 3 है तो यहाँ आ जाएगा 3, इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा। इसको सॉल्व करें, 3 3 ज़ा 9, 9 ऑर्बिटल्स आर देयर, 9 ऑर्बिटल्स इन m शेल, इन m शेल। जवाब दे दिया आपने, क्लियर हो गई ये बात। अब आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास और क्या है, इसके बाद हमारे पास, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर था, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपको किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ शेल, शेल के बारे में बताता है, ठीक है भाई।
इसके अलावा आपको ये और क्या बताता है, ये एक फॉर्मूला आपको बताता है एन स्क्वायर वाला। इसकी मदद से आप किसी भी शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सेकंड फार्मूला जो है वो है 2n²। ये फार्मूला आपको क्या बताता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। किसी शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछे जाएं, जैसे कि एस शेल है, के शेल है, एल शेल है या एम शेल है, आपसे पूछा जाए कि टोटल इलेक्ट्रॉन बताएं, तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर n = 3, इसी को ले लेते हैं, जिसका KLM, m जो है जिसका नंबर है। आपसे बोला जा रहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन बता दीजिए m शेल के अंदर। आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे 2n², 2 × n की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, ये 3 आ गया, ये स्क्वायर आ गया। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 = 9 × 2, 2 9 = 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसका क्या जवाब देंगे, m शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है आपको, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। और क्या बता रहा है आपको, किसी गिवन शेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला n²। और तीसरी चीज़ आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की टोटल तादाद कितनी है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 2n²। नोट्स में डाल लिया। अब चलते हैं हम आगे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। देखें अब हमारा जहन क्या काम करता है। हम जानते हैं कि शेल सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर उस शेल सबसे बड़ा होता है, शेल से छोटे क्या होते हैं, सब शेल होते हैं, सब शेल से छोटे क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 3 तरतीब है। अगर आपको पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बता रहा है, तो डेफिनेटली अगला जो क्वांटम नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, वो आपको सब शेल के बारे में ही कोई तफसीलात बताएगा। एग्जैक्टली यही बात है। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको, सब शेल्स के बारे में ही बताता है। लेकिन क्या बताता है सब शेल्स के बारे में, शेप्स ऑफ सब शेल। अब सब शेल की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि सब शेल हमारे पास S भी सब शेल है, P भी सब शेल है, D भी सब शेल है और F भी सब शेल है। ये S सब शेल है ना, इसकी शेप अलग होती है। P जो सब शेल है इसकी शेप अलग होती है, D जो सब शेल है इसकी शेप अलग होती है, आगे आएंगी ये तफसीलात। और F जो हमारे पास सब शेल है इसकी शेप हमारे पास अलग होती है। इस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसको, इससे हम कौन से लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को, स्मॉल l से। इसमें टोटल 3 फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला फार्मूला जो इस्तेमाल हो रहा है 2l+1। ये फार्मूला आपको क्या बताता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इस फार्मूले को यूज़ करने से पहले, फार्मूला नंबर 1 है, आपको एक और फार्मूले को यूज़ करना पड़ेगा जो कि L = 0 to n-1 है। ठीक है, बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, एग्जाम्पल आप भी लिखिए। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द सब शेल इन L शेल। ये सवाल है उसका। क्या सवाल है, फाइंड आउट द सब शेल इन L शेल। अब आपको पता है L जो है इसका नंबर कौन सा आता है, KL, इसका दूसरा नंबर आता है। तो अब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उससे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। L = 0 to TO2, N की जगह पर क्या आएगा 2, ठीक है ना, क्योंकि उसने L शेल का बोला है।
कि उसमें सब शेल का बताइए, तो ये 2 - 1 हो जाएगा। L इज इक्वल टू 0 2 2 में से -1 किया 1 जवाब आ गया। अब ये 0 to 1 का मतलब क्या है? 0 1 2 3 4, ये मतलब है कि 0 से लेके आगे बढ़ते चले जाइए। तो यहाँ पर बनेगा L इज इक्वल टू 0 और 1, ये कॉमा लगाया मैंने। तो L की आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। L की आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, याद रख लें, आप ये बात नोट्स में डाल लें। अगर L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है S सब शेल, S सब शेल। L की वैल्यू अगर 0 है तो S सब शेल। L की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू अगर 1 है तो P सब शेल। अब आपके पास L की भी कितनी वैल्यूज़ निकली हैं इसको सॉल्व करने पे? जब उसने आपको N जो है उसकी 2 वैल्यू दी है, यानी कि L शेल का पूछा है, तो L का मतलब सेकंड शेल, तो 2 आएगा। तो सेकंड शेल पे N इज इक्वल टू 2 करने पे आपने जब इस फॉर्मूले के अंदर N की जगह पर 2 रखा और इसको सॉल्व किया तो आपके पास L की दो वैल्यूज़ आई, 0 भी आया और 1 भी आया। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये L शेल जो है जिसका नंबर है N इज इक्वल टू 2, इस शेल के अंदर दो सब शेल आ रहे हैं। देखिए ये वैल्यूज़ आपको बता रही हैं, दो सब शेल आ रहे हैं, ठीक है। 0 से मतलब क्या है? S, दोबारा देख लें, 0 से क्या मतलब है? S सब शेल। 1 से क्या मतलब है? P सब शेल। तो ये L की दो वैल्यूज़ आ रही हैं 0 और 1, तो इसका मतलब ये जो शेल है इसमें ये जो हमारे पास शेल है कौन सा? L, जिसकी N की वैल्यू 2 है, इसमें सब शेल हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं? एक S आ रहा है और दूसरा P आ रहा है। एक S आ रहा है और दूसरा P आ रहा है। बात समझ आ रही है आपको? अब चलते हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया कि हाँ यार ये फॉर्मूला तो हमें ये बता रहा है कि इसकी मदद से अभी हमने क्या किया है? क्वेश्चन देखें, फाइंड आउट द सब शेल इन L शेल। L शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं ना वो बताइए आप। तो हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया, L इज इक्वल टू 0 to N - 1, और N की जगह पर L की जगह पर 2 आ गया तो 2 आया, और हमारे पास इस तरह L की दो वैल्यूज़ निकली 0 और 1। L की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब S सब शेल, और L की वैल्यू 1 हो तो मतलब P सब शेल। तो आपको फाइनली इस फॉर्मूले की मदद से सब शेल्स का पता लग गया कि इस L के अंदर S और P सब शेल मौजूद हैं। तो इस वाले फॉर्मूले का क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा भी देख लें। तो यहाँ पर 2 × L, अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं ना, L की 0 भी है और 1 भी है। तो पहली वैल्यू चेक करते हैं, ये वाली 0 लगा के। तो 2 × L की वैल्यू क्या है? 0 + 1। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा? 0 + 1। 0 में 1 प्लस हो नहीं सकता, आपके पास क्या जवाब आएगा? 1। 1 याद है आपको? 1 किसको बता रहा है? 1 क्या बता रहा है आपको? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन S सब शेल, इन S सब शेल। ठीक है भाई। तो ये जब आपने फॉर्मूला लगाया, L की वैल्यू 2 आई थी 0 और 1, 0 उठा के आपने यहाँ रखा, इसको सॉल्व किया तो आखिर में 1 जवाब आया। तो ये 1 से आप समझ क्या रहे हैं? इस 1 से आप समझ रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन S सब शेल। S सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी है। तो साबित हुआ ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है? ये फॉर्मूला आपको किसी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स की तादाद बताता है। देखें, इस वाले फॉर्मूले से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? इस वाले फॉर्मूले से कंफ्यूज मत होइएगा। ये फॉर्मूला आपको एक शेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स की तादाद बता रहा है, एक शेल के अंदर, ठीक है? जबकि ये वाला फॉर्मूला आपको एक सब शेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स की तादाद बता रहा है, एक सब शेल के अंदर।
तो ये फॉर्मूला जो है वो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स की तादाद बताता है। ये वाला फॉर्मूला जो है वो शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स की तादाद बताता है। ठीक है, तो हमने ज़ीरो इस्तेमाल किया था पहले इस फॉर्मूले में। ज़ीरो का मतलब आपको पता है, एल की वैल्यू ज़ीरो तो मतलब एस सब शेल है। तो आप क्या जानना चाहते हैं, जब आप एल की जगह पे ज़ीरो यहाँ रख रहे हैं तो आप जानना क्या चाहते हैं कि एस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आखिर में जवाब 1 आया। तो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एस सब शेल इज इक्वल टू 1। तो एस के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, क्योंकि दो वैल्यूज़ एल की निकली है ना। अभी 1 रख के हम देखेंगे कि एल की वैल्यू 1 है, तो याद रहे 1 का मतलब किस सब शेल की बात कर रहे हैं हम, पी की। अब हम पी सब शेल में जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं। वैसे तो हमें पता है, अभी मैंने आपको सारे वैसे ही बता दिए थे कि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन क्या ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा ऐसा? अभी इसको चेक करते हैं। तो हम जानने जा रहे हैं कि पी जो सब शेल है इसमें कितने ऑर्बिटल हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू अब हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। यहाँ 1 रखा प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, जवाब क्या आएगा 3। तो अब आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी सब शेल इज इक्वल टू 3। 3 सब शेल्स जो हैं वो, 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो पी ऑर्बिटल में, पी सब शेल में आते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? 3 ऑर्बिटल आते हैं किस सब शेल में, पी में। और एक ऑर्बिटल जो है वो किस सब शेल में आता है, एस सब शेल में। मुझे कैसे पता, यहां से हमने शुरू किया था, फाइंड आउट द सब शेल इन एल। ठीक है, एल के अंदर सब शेल्स, एल के अंदर, कि एल के अंदर कितने सब शेल हैं। ठीक है, तो यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर मैंने आपको जो है वो 2 फार्मूलाज अभी तक बता दिए। ठीक है, 3 फार्मूलाज मैंने कहे थे, तीसरा फार्मूला भी आपको बताता हूँ, लेकिन भूलना नहीं है कि ये पहला फार्मूला जो है वो ये वाला आपको क्या बता रहा है, ये आपको एल की वैल्यूज़ दे रहा है। और एल की वैल्यू अगर 0 है तो एस सब शेल, और एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल। एल की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, 0 और 1। इसका मतलब आपके पास एस सब शेल भी है और आपके पास पी सब शेल भी है। एस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स की तादाद जानने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, एस सब शेल के अंदर, और एल की जगह पर 0 की वैल्यू आपने लगाई थी, और फाइनली आपको पता लग गया था कि एस सब शेल के अंदर 1 ऑर्बिटल एक ही आता है, क्योंकि मैंने मिटा दिया, वो 1 जवाब आ रहा था। ठीक है, और अब जब आपने एल की वैल्यू 1 ली है, जो कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पी सब शेल को, इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पर एल की जगह पर 1 लिखा, फॉर्मूले को सॉल्व किया तो हमारे पास 3 जवाब आया। तो क्या इसका नतीजा निकला कि पी ऑर्बिटल, पी सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने बताया भी थे इनके नाम भी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इन तीनों ऑर्बिटल्स के नाम भी थे। ठीक है भाई, अब आखिरी फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। आखिरी फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, तीसरा फॉर्मूला जो इस एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से मुताल्लिक है। तीसरा फॉर्मूला वो है 2 ब्रैकेट 2l + 1। आपको याद है एल की वैल्यूज़ हमने कितनी निकाली थी, एल की वैल्यूज़ हमने निकाली थी 0 और 1। एल की वैल्यू 0 है तो मतलब कौन सा सब शेल है, एस, और अगर एल की वैल्यू 1 है साथ ही तो ये पी। याद रहे एल की वैल्यू 0 भी निकल सकती है, एल की वैल्यू 0 और 1 भी निकल सकती है, मतलब 2 वैल्यूज़ निकल सकती हैं। एल की वैल्यू 3 भी निकल सकती हैं, 0, 1, 2, और एल की वैल्यू 4 भी निकल सकती हैं, 0, 1, 2, 3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो शेल है वो एल है, इसका नंबर दूसरा है, इसलिए हमारे पास एल की वैल्यू 2 निकली हैं, 0 और 1। 0 से मतलब एस और 1 से मतलब पी। बार बार इसलिए रिपीट करता रहता हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। अब ये जो फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला इस एजीमुथल क्वांटम नंबर में आ रहा है, इसका क्या मतलब है, तो पहले हमारे पास देखें 0 लेंगे तो ये 2
2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1, 2 0 ज़ा 0 प्लस 1, 1 जवाब आएगा, 2 1 ज़ा 2। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, एस में, पी में, डी में, एफ में। क्योंकि हमने ज़ीरो लिया था, मतलब हम एस सब शेल के बारे में जानना चाहते हैं कि एस सब शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया, ज़ीरो लिखा और हमें पता लग गया कि एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब दूसरी वैल्यू रखते हैं, दोबारा इस फार्मूले को रखते हैं 2L प्लस 1। दूसरी वैल्यू हमारे पास L की क्या है? 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, क्या जवाब आएगा इसका? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 3 ज़ा 6। आपने L की वैल्यू क्या रखी है? 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P के अंदर कितने याद है? मैंने बताया था P, ये शक्ल याद रखें, 3 ऑर्बिटल हैं इसके अंदर, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन P के पास आ गए। देखें ये फार्मूला भी आपको यही बता रहा है कि L जो सब शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन टोटल जो है वो आते हैं। तो ये फार्मूला आपको क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आ गिवन सब शेल, किसी गिवन सब शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये आप जानना चाहते हैं, एस में, पी में, डी में या एफ में, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ये आपको बता देगा। दोबारा रिपीट कर दूं कि यहाँ भी आपने गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन किसी शेल के अंदर नहीं पूछे जा रहे, ये बात मेरे जहन में रखें, बड़ी बारीकियाँ हैं इसके अंदर। टोटल इलेक्ट्रॉन किसी शेल में जैसे कि K, L, M, N, इनके टोटल इलेक्ट्रॉन आपसे नहीं पूछे जा रहे। उसका फॉर्मूला हम पीछे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देख चुके हैं, वो है ये है 2n²। ये आपको बताता है टोटल इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। हम एक शेल के अंदर जो सब शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं वो अगर हम जानना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ये फार्मूला आपको सब शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएगा, ठीक है भाई। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। 2 क्वांटम नंबर्स आज निपटा दिए हमने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। बाकी स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर रह गया, वो इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम करेंगे, क्वांटम नंबर्स पार्ट 3। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।